हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 7 जिसका नाम है आपके पास लाइन्स एंड एंगल्स। बच्चे वैसे आप ऑलरेडी जानते हो कि लाइन्स और एंगल किसको बोला जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक थोड़ा समरी में करा देता हूँ कि लाइन्स किसको बोलते हैं और एंगल्स किसको बोलते हैं, ठीक है? वैसे हम लर्न कर चुके हैं इस चीज़ को, तो चलिए सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं। लाइन किसको बोलते हैं? बोलता है ए लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। A line segment has two endpoints, for example AB। ठीक है, तो मैं थोड़ा रफ वर्क भी साथ साथ कर देता हूँ कि किसको लाइन बोलते हैं डायग्राम की हेल्प से। ये जैसे आपके पास एक लाइन है जिसके दोनों तरफ आपके पास क्या हो, एरो का साइन हो। यहाँ पे मैंने लिखा है ए और यहाँ पे लिखा ए बी, तो इस प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी के ऊपर एक लाइन जिसके दोनों तरफ क्या हो, एरो का साइन हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, लाइन। ठीक है, ये गलती से लाइन सेगमेंट आ गया, यहाँ लाइन आना था, तो ये है डेफिनेशन आपके पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या बोलते हैं, जिसके, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दोबारा एग्जांपल, जैसे ये आपके पास ए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मतलब जिसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल एंड हो, मतलब वहाँ पे डॉट लगा हो, ना तो ए को इस तरफ ले जा सकते हैं ना ही ए को इस तरफ। जैसे हम लाइन के अंदर इसको इस तरफ लेके जा सकते थे, इसको इस तरफ लेके, लेकिन लाइन सेगमेंट हम ना तो ए को आगे की तरफ ले जा सकते हैं ना ही बी को, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, ए बी और इसके ऊपर लाइन लगा के ऐसे डॉट, जिसके एंड पॉइंट्स हो। ठीक है बच्चे, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। उसके बाद बात आती है आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं, व्हेन सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। कि जब कोई आपके पास दो एंगल हो, जैसे मैंने ले लिया, एक ले लिया आपके पास 30 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, अगर दोनों का सम, एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब वो क्या आएंगे आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बच्चे कौन से रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आया समझ में? ऐसी उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, when sum of measures of two angle is 180 डिग्री। बस थोड़ा सा कम्प्लीमेंट्री से आगे, कि जैसे मैंने लिखा है 110 प्लस 70 डिग्री, इसको तो कितना आ गया 180 डिग्री। जब कहीं दो एंगल का सम करके हमारे पास 180 डिग्री मिल जाए तो इसका मतलब क्या होंगे, वो सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम एक्सरसाइज के अंदर ट्राई करेंगे, तो डोंट पैनिक, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए ले गए हैं। उसके बाद होते हैं बच्चे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल इसको बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म बट नॉट हैव कॉमन इंटीरियर पॉइंट। कि एडजेसेंट एंगल उसको बोला जाता है जिसका कॉमन वर्टेक्स हो, जैसे मैंने ले लिया यहाँ से लेके यहाँ, जिसका कॉमन क्या हो, वर्टेक्स हो, और कॉमन ही आर्म हो। देखो जो ये आर्म है ये भी इस पॉइंट से चलिए, ये जो है ये भी इस पॉइंट से चलिए, तो इसका मतलब क्या है, इनका जो वर्टेक्स है वो सेम है और ये एक ही पॉइंट से दोनों चलिए है, लेकिन इनकी कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं है कि इसके बीच को कोई पॉइंट हो, तो उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब वैसे भी होता है एक के साथ लगती। उसके बाद बात करते हैं बच्चे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छे तरीके से कि एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, फिर मैं एक बार दोबारा आपको करा देता हूँ। एक्यूट एंगल किसको बोला जाता है, द एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। जो एंगल आपका 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चे, एक्यूट एंगल। ठीक है, सॉरी इक्वल नहीं, जो 90 से छोटा हो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल। इसी प्रकार ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। जो 90 से तो बड़ा हो तो होगा और 180 से क्या होगा आपके पास, छोटा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। इसी प्रकार आपके पास होता है राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा होता है 90 डिग्री का, इसको होता है बच्चे 90 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं बच्चे, जैसे आपके पास ये एंगल होता है तो ये बीच में होता है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री का, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है बच्चे जब पूरे एंगल को कंप्लीट हो जाए, जब पूरा एंगल कंप्लीट हो जाए तो कितने डिग्री का कहलाता है आपके पास, 360 डिग्री का। तो इस प्रकार आपके पास ये कुछ एंगल्स थे, कुछ लाइंस थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, और ये चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको, आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम करते हैं अब क्वेश्चन की तरफ थोड़ा पढ़ाव कि क्वेश्चन में क्या बोलते हैं क्या नहीं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम है वो रह जाता है, जैसे ट्रांसवर्सल का काम। आपने सीखी होंगी कि जैसे आपके पास एक लाइन ही है, एक लाइन ही है,
जब इसको कोई एक लाइन ऐसे कट कर जाए तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रांसवर्सल। कि जैसे जंक्शन होता है, 4 ट्रेनें एक ही पॉइंट पे मिलेंगी, इसको बोलते हैं जंक्शन, इसको भी। और वैसे अगर 2 लाइनों पे एक लाइन कट जाए तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो मैं इसमें मान लेता हूँ बच्चे एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। इसी प्रकार यहाँ पे एंगल आएगा 5, ये आएगा एंगल 6, यहाँ आएगा एंगल 8, यहाँ पे आएगा एंगल 7। क्योंकि जब 2 लाइनें आपस में कट करते हैं तो वहाँ पे हमेशा एक एंगल क्रिएट होता है। लेकिन हम इसके अंदर कुछ बातें करेंगे, वो क्या करेंगे? सबसे पहले हम बात कर देते हैं इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल आएगा बच्चे? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन सा होता है बच्चे? जो अंदर की तरफ हो। कौन से? जो एंगल की तरफ। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये और ये लाइन, इसके बीच में जो एंगल है, जैसे एंगल 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये सभी किस में जाएंगे? इंटीरियर एंगल के अंदर। तो मैं लिख देता हूँ एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 आपके पास क्या आ चुके हैं? इंटीरियर एंगल। तो इसी से एक नेम और प्रोड्यूस होते बच्चे, वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का आप सभी बच्चों को पता है, एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? जो बाह्य कौन हो, ठीक है? बाह्य मतलब इस लाइन से भी ऊपर और इस लाइन से भी ऊपर। तो कौन से हो गए वो? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है? ये छोटा सा काम। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास जो थर्ड पोजीशन पे आते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है बच्चे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं? कि जैसे ये लाइन से जो ये 2 एंगल है, ये लाइन से ऊपर, इसी प्रकार इस लाइन से ऊपर जो होंगे उनको क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे लाइन से नीचे है, इस लाइन से नीचे जो होंगे उसको क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग। मतलब एक जैसा जिनका फेस हो। जैसे एंगल 1 है, मैं लिख देता हूँ, जो एंगल 1 है वो किसके साथ होगा? लाइन से ऊपर है ना, तो इस लाइन से ऊपर कौन सा है? उसी तरफ जिस तरफ है वो एंगल 5। इसी प्रकार जो एंगल 2 है वो क्या किसके साथ होगा? एंगल 6 के साथ। इसी प्रकार आपके पास जो एंगल 3 है वो किसके साथ होगा? एंगल 7 के साथ। और जो एंगल 4 है वो किसके साथ हो सकता है आपके पास? एंगल 8 के साथ। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है? इंटीरियर अभी करा चुके हम, किसको बोलते हैं? इंटीरियर एंगल, ठीक है? लेकिन अब क्या है कि अल्टरनेट का मतलब उसके उल्टा लगा लीजिए, या उसके दूसरी तरफ वाला। क्या है? उसकी दूसरी तरफ वाला, ठीक है? आपकी लैंग्वेज में जो भी बात है उसको कर लीजिए। कि जैसे एंगल 3 है यहाँ पे, तो एंगल 3 के साथ कौन सा है? एंगल 6। इंटीरियर की बात है तो हम अंदर वाली बात करें। एंगल 4 है, एंगल 4 के साथ क्या आएगा? एंगल 5। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंगल 3 के साथ आएगा एंगल 6 और एंगल 4 के साथ आएगा आपके पास एंगल 5, ठीक है? यह आ चुका है आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी प्रकार आपके पास आ जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब बस बाहर वाले की बात है। एंगल 1 है जो किसके साथ आएगा? एंगल 8 के साथ। मैं लिख देता हूँ एंगल 1 एंड एंगल 8। उसके बाद जो एंगल 2 है वो किसके साथ आएगा? एंगल 7 के साथ। जो एंगल 2 है वो किसके साथ आएगा? एंगल 7 के साथ, ठीक है जी? उसके बाद आती है आपके पास कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब सेम साइड वाले, ठीक है बच्चे? जो सेम साइड में होंगे उस एंगल्स की बात करते हैं। जैसे हमारे पास आ गया है एंगल 3, एंगल 5, एंगल 3 और एंड एंगल 5। उसके बाद है एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6, ठीक है? ये था आपके पास जो सेम साइड हो, आपके पास क्या हो? सेम साइड हो। तो बस ये छोटी सी बातें थी आपके पास जो आज हमने डिस्कस की हैं। इनके अलावा आपके पास कोई भी नई बात नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो ये था आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर लाइन्स एंड एंगल क्लास 7। वैसे क्लास 7 के लिए प्रॉपर नहीं है, क्लास 6 के लिए भी है, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी, 9 के लिए भी, 10 के लिए, सभी क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी स्टूडेंट इसको देख के समझ सकता है और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं उनको आप तक आने में कोई भी देरी ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।